डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का रनवे पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 अगस्त से 15 अगस्त तक टॉप 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाल ही में गोवा के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो अभी गोवा के हरमल मिर्च, खाजे, मिंदोली केले, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अच्छा, यहाँ दोस्तों GI की फुल फॉर्म क्या है? तो GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे पहले GI टैग किसे मिला था? तो सबसे पहले GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया? तो इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए, अभी सिर्फ इंजन का ट्रायल हुआ है और यह ट्रायल 12 अगस्त 2020 को हुआ है, क्योंकि इसी दिन इंडियन स्पेस के जनक विक्रम साराभाई का जन्मदिन होता है। अच्छा, इस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम है रमण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दुनिया का पहला देश कौन है जिसने कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया है? तो दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला देश बन गया है रूस। यदि बात करें रूस की, तो इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा आता है यूरोप महाद्वीप में। और रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अभी हाल ही में रूस की संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। और यदि बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबे, और यहाँ की करेंसी है रुपया, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अभी मैंने बताया था। किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो यह दावा किया है चीन ने। यदि बात करें दोस्तों चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, और यह एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। यदि बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। और दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं बेलारूस के, और बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ की राजधानी है मिन्स्क, और करेंसी है बेलारूसी रूबल। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। इंदिरा वन मितान योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों, यदि बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ की गवर्नर हैं अनसुईया उइके, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और यहाँ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, राजकीय वृक्ष है साल, और लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5,
और विधानसभा सीटें हैं 90। इन्हें भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जामों में। किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। किस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की है मॉरिशस ने। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई और यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद्र जुगनाथ और यहाँ के प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं पीएस रानी पसे। अच्छा, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे फ्रेंड? तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1939 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 6 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं इयोन मॉर्गन और इयोन मॉर्गन इंग्लैंड देश के हैं और विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं मनु साहनी। इन्हें भी आप याद रखिएगा। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है आयरलैंड में। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस और आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है अमेजॉन के साथ। यदि बात करें दोस्तों एयरटेल की, तो एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल और सीईओ हैं गोपाल वित्तल। अच्छा, यहाँ बात हुई है अमेजॉन की भी, तो अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1994 को और इसके सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि अभी हाल ही में फोर्ब्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे और इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है उत्तर प्रदेश के साथ। इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अच्छा दोस्तों, यदि हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को
स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत की है गुजरात ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक रूप से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान करना है और इस योजना से किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। अच्छा, यदि हम लोग बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और ये बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है? तो यह अभियान चला रहा है भारतीय रेलवे। यदि दोस्तों हम लोग बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 1853 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इस समय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी यह मनाया गया है 13 अगस्त को। इसका मुख्य उद्देश्य अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, लस्सी। किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो यह सुविधा शुरू की है आरबीआई ने। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाले धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी। अच्छा, यहाँ आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 को। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सुदर्शन साहू एक मूर्तिकार है। किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है गजेंद्र सिंह शेखावत और गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के केंद्रीय जल मंत्री हैं। लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है आर.के. माथुर और आर.के. माथुर जी लद्दाख उपराज्यपाल हैं। कौन पारदर्शी कराधान ईमानदान का सम्मान के लिए प्लेटफार्म लॉन्च करेंगे? तो यह प्लेटफार्म लॉन्च करेंगे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। पारदर्शी कराधान ईमानदान का सम्मान का उद्देश्य करदाताओं को सहूलियत देना है और इसके जरिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाया जाएगा। फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। इस सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इनका नाम है ड्वेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी। केन्या में भारत के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त किए हुए हैं इंद्रपाल। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं नीरा राय। इस किताब को नवंबर 2020 में रिलीज किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रही है? तो यह रही है दूसरे स्थान पर। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रही है? तो पहले स्थान पर एप्पल रही है, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है और तीसरे स्थान पर सैमसंग रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1973 को। तो आई होप दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।